हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी आप सब ठीक ही होंगे। तो हम आ गए हैं ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के तीसरे एपिसोड के साथ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्ची रो रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स को ज़ॉम्बी ने मार दिया था और वो बहुत डरी हुई भी थी। तभी इस क्लब का मैनेजर, जिसका नाम शो है, उसे आकर शांत कराता है और कहता है इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी एक आदमी शो से आकर बोलता है वो लोग वापस आ गए हैं। फिर शो यहाँ से बाय बोलकर चला जाता है और फिर ये सब अपने अपने हथियार उठाकर बाहर जाने लगते हैं और सभी लोग ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं। वो सब ज़ॉम्बी को क्लब के अंदर आने से रोक रहे थे। तभी सीन चेंज होता है और हम आकिरा को देखते हैं जो कि अपने दोस्त केंचो से मिलने के लिए इसी एरिया में आया था और वो कहता है मुझे पता है तुम अभी भी जिंदा हो केंचो, बस मेरा इंतज़ार करो। इसके बाद कहानी कुछ घंटे पीछे जाती है। आकिरा को अब काम पर नहीं जाना था तो वो अब किसी भी तरह की दाढ़ी रख सकता है और तभी आकिरा मार्कर से अपने चेहरे पर दाढ़ी बना लेता है, लेकिन वो उसमें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो क्लीन शेव ही कर लेता है और अपनी डायरी में से बड़ी दाढ़ी उगाने वाली लाइन को अपनी लिस्ट में से काट देता है। फिर आकिरा सोच ही रहा था कि आज वो क्या करेगा। तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। आकिरा देखता है कि उसे किसी ने मैसेज किया था, यानी कि इंटरनेट और सिग्नल वापस चालू हो गए हैं। आकिरा ने पिछले 3 सालों में सारे मैसेजों को इग्नोर किया था क्योंकि वो हमेशा ओवर टाइम में ही बिजी रहता था और अपने कई सारे दोस्तों से भी मिलने नहीं जा पाता था। लेकिन आकिरा बोलता है लेकिन अब वो शायद ही जिंदा होंगे और आकिरा पछताता है कि काश वो समय उसने अपने दोस्तों के साथ बिताया होता। तभी आकिरा को उसके दोस्त केंचो की याद आती है। आकिरा बोलता है हो ही नहीं सकता कि तुम जैसा आदमी यूं ही हार मानकर मर जाए। तभी सीन चेंज होता है और हम केंचो को देखते हैं जो कि होटल के एक कमरे में बंद था क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। केंचो ने 3 दिन से सिर्फ पानी पिया था और तो और उसके कमरे में एक ज़ॉम्बी लड़की भी थी। अच्छी बात यह थी कि वो एक बॉन्डेज रूम में था। उसने उस लड़की को हथकड़ियों से बांध दिया था, लेकिन भूख से केंचो की हालत खराब थी और तभी उसे अपने कॉलेज के दिन याद आने लगते हैं जहाँ पर आकिरा और वो अच्छे दोस्त थे। आकिरा उसके बकवास जोक्स पर भी हंसता था, लेकिन तभी केंचो को मोबाइल पर आकिरा का ही फ़ोन आ जाता है। फिर आकिरा केंचो से बोलता है वो अभी कहाँ पर है, जिस पर केंचो बोलता है वो शिंजुको में है। तभी आकिरा बोलता है वो उसे लेने आ रहा है। केंचो बोलता है ये नामुमकिन है, यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी है, लेकिन आकिरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी बाइक पर केंचो को लेने के लिए निकल पड़ता है। आकिरा और केंचो कॉलेज फ्रेंड्स थे और वो 4 साल से रग्बी साथ में खेला करते थे। केंचो काफ़ी हैंडसम और फनी लड़का था और आकिरा को सबसे करीबी दोस्त भी था। इनकी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी जब आकिरा अपनी जॉब से परेशान था। केंचो एक स्टेट एजेंट बन चुका था क्योंकि वो उसे अच्छे से बात करना आता था। वो अपनी जॉब से अच्छे पैसे कमा रहा था और वो एक मॉडल को भी डेट कर रहा था, लेकिन आकिरा की लाइफ झंड हो रखी थी तो वो केंचो की बातों पर ध्यान नहीं देता है। तभी केंचो आकिरा से बोलता है कि उसे ये जॉब और घटिया कंपनी छोड़ देनी चाहिए, कोई पागल ही होगा जो ऐसा नहीं करेगा। तभी आकिरा उसकी बात नहीं मानता बल्कि उस पे ही उल्टा भड़क जाता है और कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। हमें उसी क्लब के मैनेजर शो को दिखाए देखते हैं जो कि अब अकेला ही जिंदा बचा है। तभी ज़ॉम्बी उसे भी मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी पास में कोई शोर होने लगता है और सारे ज़ॉम्बी उस शोर की तरफ जाने लगते हैं और शो की जान बच जाती है। केंचो जिस होटल में था उस होटल के भी सारे ज़ॉम्बी उस शोर की तरफ जाने लगते हैं और यह शोर एक कार के हॉर्न का था जिसके हॉर्न को आकिरा ने टेप से जाम कर दिया था। फिर सारे ज़ॉम्बी उस कार को घेर लेते हैं और तभी वो कार ब्लास्ट हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम केंचो को देखते हैं जो कि अपने रूम से बाहर निकलता है और इधर उधर देखता है। वो बोलता है लगता है सारे ज़ॉम्बी चले गए। केंचो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसके पीछे से आकिरा आ जाता है। केंचो को यकीन नहीं हो रहा था कि आकिरा सच में आ गया था। तभी आकिरा चिल्ला चिल्ला कर केंचो से माफ़ी मांगता है कि उसने उसकी सलाह मान लेनी चाहिए थी और वो जॉब छोड़ देनी थी, लेकिन उल्टा वो केंचो से ही जलने लगा कि वो कितना खुश और सक्सेसफुल है। इसके लिए वो केंचो से सॉरी बोलता है। तभी केंचो भी कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन आकिरा के चिल्लाने से वहाँ पर ज़ॉम्बी आने लगते हैं और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए छत पर भाग जाते हैं और छत के दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा
ज़ॉम्बी को ज़्यादा देर नहीं रोक पाएगा। तभी केंचो बोलता है अब हम क्या करें। अब आकिरा बोलता है अब हम दूसरी बिल्डिंग की छत पर कूदना पड़ेगा, लेकिन केंचो बोलता है हम उतनी दूर तक नहीं कूद सकते। तभी आकिरा बोलता है ये तो कूदने पर ही पता चलेगा। तभी आकिरा तेजी से दौड़ता है और वो दूसरी बिल्डिंग पर कूद जाता है। वो सीधा दूसरी बिल्डिंग पर जाकर गिरता है, लेकिन वो ठीक था। अब आकिरा केंचो से भी कूदने को कहता है, लेकिन केंचो को डर लग रहा था। अब केंचो बोलता है उसे यह नहीं होगा, लेकिन मरने से पहले वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। मुझे भी अपनी जॉब पसंद नहीं थी। मुझे रोज अपने चेहरे पर स्माइल रखकर लोगों से झूठ बोलना पड़ता था और उन्हें हमेशा गलत कॉन्ट्रैक्ट्स ही दिलाना पड़ता था जिससे उसकी कंपनी का फ़ायदा हो। और मॉडल्स को डेट करना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, इससे मुझे कभी खुशी नहीं मिलती थी। मैं बस दिखावा कर रहा था। इसके लिए मुझे माफ़ करना। वो एक कॉमेडियन बनना चाहता था। अब आकिरा बोलता है अपनी जॉब को छोड़ दो और अपने मन का काम करो। ये सुनकर केंचो को जोश आ जाता है और तभी ज़ॉम्बी दरवाज़ा तोड़कर वहां आ जाते हैं, लेकिन केंचो तेजी से दौड़कर जंप लेता है और हवा में ही अपने कपड़े उतार कर फेंक देता है। उसे नंगा देखकर आकिरा जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन केंचो दूसरी छत पर नहीं पहुंच पाता और वो छत की किनार से लटक जाता है। उसके हाथ फिसलने लगते हैं। केंचो सोचता है क्या वो सच में नंगा मरने वाला है, लेकिन तभी आकिरा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है। लेकिन तभी केंचो जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसकी गेंदें छिल गई थी। फिर इसके बाद ये दोनों इसी छत पर रात गुजारते हैं। आकिरा भी नंगा होकर केंचो के पास बैठ जाता है। दोनों अपने पुराने टाइम की बातें करने लगते हैं। तभी केंचो बोलता है कि तुमने मुझे ज़ॉम्बी बनने से बचा लिया और इसका एहसान वो कभी नहीं भूलेगा। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए बाय।